नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली पर काफ़ी परेशान करने वाली समस्या पर बात कर रहे हैं, कब्ज़। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसके लक्षण बताए गए हैं, जैसे सुबह पेट ठीक से साफ ना होना या फिर मल का सख्त होना, बार बार जाने की इच्छा होना। हाँ, ये लक्षण तो बहुत से लोग महसूस करते हैं और जो सामग्री हमारे पास है वो खास तौर पर कब्ज़ के एक देसी इलाज पर फोकस करती है। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और खंगालते हैं, देखते हैं कि कब्ज़ से निपटने के लिए ये स्रोत क्या खास बातें बता रहे हैं। हमारा इरादा यही है कि हम समझें कि कब्ज़ के कारण क्या हो सकते हैं, जो मुख्य इलाज बताया गया है वो क्या है और साथ में और क्या नुस्खे दिए गए हैं। हाँ, तो देखिए, जानकारी के हिसाब से कब्ज़ की मुख्य वजह वही है खान पान ठीक ना होना, पानी कम पीना, खाने में फाइबर की कमी होना और आजकल की लाइफस्टाइल में शारीरिक मेहनत या कह लें कि एक्टिविटी की कमी, ये सब पाचन को धीमा कर देते हैं। सही कहा। तो ये तो हो गए कारण। अब आते हैं इलाज पर। जो सामग्री है उसमें क्या क्या तरीका सुझाया गया है? लगता है इस सब गोल पर काफी जोर है। हाँ बिल्कुल, जानकारी यही कहती है कि इसबगोल, जो कि एक नेचुरल फाइबर है जिसे साइलियम हस्क भी कहते हैं, वो कब्ज के लिए काफी असरदार उपाय है। अच्छा। हाँ, बताया गया है कि ये मल को नरम बनाता है और पेट को पूरी तरह से साफ करने में मदद करता है। इससे पेट दर्द और गैस जैसी दिक्कतों में भी आराम मिल सकता है। और क्या ये जो बार बार जाने की इच्छा होती है उसमें भी मदद करता है? हाँ, जानकारी में ये भी लिखा है कि ये उस जरूरत को भी कम कर सकता है। और इसे लेना कैसे है? कोई खास तरीका बताया है? हाँ, एक तरीका बताया गया है। सुझाव ये है कि रात को सोने से ठीक पहले, सोने से पहले, हाँ सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 या 2 चम्मच इसबगोल मिलाएं और उसे तुरंत पी लें। तुरंत मतलब घोल कर रखना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुरंत पी लेना है। और ये भी कहा गया है कि इसके बाद कुछ और खाना पीना नहीं है। अच्छा, ये तुरंत पीने वाली बात शायद इसलिए है ताकि वो पेट में जाके अपना काम करे, है ना? हाँ, लगता तो यही है। और एक और जरूरी बात है, स्रोत कहता है कि इसबगोल पानी सोखता है। हाँ, ये तो सुना है। तो जब इसे लेना शुरू करें तो हो सकता है शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत पड़े ताकि वो ठीक से काम करे और कोई रुकावट ना हो, वरना पानी कम हुआ तो उल्टा असर भी हो सकता है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है, मतलब पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत सिर्फ इसबगोल के बारे में ही है या कुछ और नुस्खे भी हैं जो मदद कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ इसबगोल ही नहीं, कुछ और सुझाव भी दिए गए हैं और ऐसा लगता है कि ये सब मिलकर ज्यादा असर करते हैं। अच्छा, क्या है वो सुझाव? सबसे पहला तो वही पानी, दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह। 8-10 गिलास, ठीक है। दूसरा, हरी सब्जियां और फाइबर वाले फल जैसे पपीता, सेब, मूली वगैरह, इनको खाने पर जोर है। फाइबर तो जरूरी है ही। और तीसरा, वो ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहने से बचना। रोज कम से कम 20 मिनट टहलना या कोई हल्की कसरत करना। अच्छा, मतलब एक्टिव रहना भी जरूरी है। और हाँ, एक चीज और थी शायद, चाय कॉफी। हाँ, सही पकड़ा, चाय कॉफी कम करने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक ये चीजें शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती हैं, मतलब पानी की कमी कर सकती हैं। और पानी की कमी से कब्ज बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो ये जो अतिरिक्त सुझाव है ना, ये सिर्फ इसबगोल का असर नहीं बढ़ाते, बल्कि ओवरऑल पाचन के लिए ही अच्छे हैं। पानी, फाइबर, एक्टिविटी, ये सब मिलकर पाचन तंत्र को सही रखते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जानकारी एक सीधा साधा देसी नुस्खा बता रही है, इसबगोल रात में गुनगुने पानी के साथ। लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि पूरा फायदा चाहिए तो लाइफस्टाइल में बदलाव भी करने होंगे, जैसे पानी खूब पीना, फाइबर वाला खाना, हिलना डुलना और कैफीन कम करना। हाँ, बिल्कुल सही। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, स्रोत तो मुख्य रूप से कब्ज से राहत की बात कर रहा है, पर ये जो छोटे छोटे कदम हैं, पानी, फाइबर, थोड़ी कसरत, इन पर ध्यान देना सिर्फ एक लक्षण को ठीक करने से कहीं ज्यादा हो सकता है। ये पाचन को बेहतर बनाकर शायद पूरी सेहत पर ही एक अच्छा असर डालते हों। ये सिर्फ पेट साफ करने तक सीमित नहीं, शायद एक स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम है।